बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम लोग पहला लेसन लेकर स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं। और आज ये जो पहला लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था है, टोटल 40 होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग पूरा का पूरा अर्थशास्त्र कंप्लीट करेंगे। तो अर्थशास्त्र की कुछ भाषा अलग ही है, ये भी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन उस तरीके से पढ़ा जाए। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं, ये हमारा भारत है और स्टूडेंट भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। तो स्टूडेंट विकास के पथ पर प्रगति स्टूडेंट बहुत तेजी से हो रहा है, जिसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए ये जो कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। स्टूडेंट द नेशंस स्टूडेंट एक इन्होंने बुक लिखा है, क्या नाम है, एडम स्मिथ। बात करते हैं एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के ये जनक हैं और इन्होंने ये एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में स्टूडेंट कई बातें आती हैं, आओ स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूरा हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। इससे कि परीक्षा में आजकल जो मानक हैं अर्थशास्त्र से जो प्रश्न बनते हैं सिलेबस के अनुसार, उस मानक को पूरा करना, इसलिए अर्थशास्त्र को पढ़ना है। चलो बच्चों इसको देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था के बारे में स्टूडेंट पहले तो हम जनक की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? पूरा लिखते हैं, अर्थ शास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो बताता है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो बताता है अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टूडेंट देखिए, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो बताता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। कौन? अर्थशास्त्र की बात हो रही है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और ये जो अर्थशास्त्र होता है आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये एडम स्मिथ है और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो बताता है अर्थशास्त्र कहलाता है। यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक किसने लिखा? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा है? एडम स्मिथ लिखा है। जो परीक्षा में बार बार पूछता है प्रश्न कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, उत्तर होगा एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन है। पहला स्टूडेंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। उत्पादन को बाजार तय करता है। उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन कैसा रहा, उत्पादन को बाजार तय करता है। तो बच्चों ये देखिए, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन को कौन तय करता है, बाजार तय करता है कि उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन कैसा हुआ। स्टूडेंट इसके बारे में जो जिक्र करता है वो बाजार, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उत्पादन को बाजार तय करता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, अर्थव्यवस्था के प्रकार में दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था है। तो स्टूडेंट अब ये राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है आप जानते हैं। उत्पादन का फैसला सरकार करता है, उत्पादन का फैसला सरकार करता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार में दूसरी अर्थव्यवस्था जो है ये राज्य अर्थव्यवस्था है। स्टूडेंट इसमें उत्पादन का फैसला किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, पहला हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताया, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था बताया। अब स्टूडेंट तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, तीसरी है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें तो स्टूडेंट दोनों होते हैं। इसमें दोनों का मतलब जो भी हमने जो ऊपर पढ़ाए हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी प्लस राज्य अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों की बात होती है। स्टूडेंट मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी के साथ साथ निजी का अस्तित्व होता है, इसलिए इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा राज्य अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर स्टूडेंट बात होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अभी अभी हमने आपको बताया था कि उत्पादन को कौन तय करता है, उत्पादन को बाजार तय करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि राज्य में स्टूडेंट ये सरकार तय करता है, जबकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में राष्ट्र तथा ये पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। आओ बच्चों आगे बढ़ा जा। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है यहां से कुछ बनेगा। देखिए ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है स्टूडेंट, इसको हम क्षेत्र कहें। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र ये कितने रूपों में है, 3 रूपों में है। प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है और ये तृतीय क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है जरा हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, पर्यावरण पर निर्भर पहली बात। और क्या क्या इसमें आते हैं, ये कृषि, पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन और ये खनन हो गया आदि। तो स्टूडेंट कृषि संबंधित बातें, पशुपालन, ये मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, स्टूडेंट ये सभी कृषि के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत, जितनी बातें कृषि के अंतर्गत आती हैं अर्थव्यवस्था का ये प्राथमिक क्षेत्र होता है जो कृषि के अंतर्गत होता है। मत्स्य जो मछली लोग पालते हैं ये खेती कहलाता है, कृषि कहलाता है। स्टूडेंट मुर्गी मुर्गा जो लोग पालते हैं वो खेती कहलाता है, स्टूडेंट कृषि के अंतर्गत आता है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। आइए बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र का। ये रहा आपका द्वितीय क्षेत्र, इसमें औद्योगिक बात होती है। अब जैसे हम औद्योगिक में स्टूडेंट बात करते हैं, ये हो गया लौह इस्पात उद्योग,
लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और स्टूडेंट। ये जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, और हम जैसे इसमें बात करते हैं ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग हो गया, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी उद्योग हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ये कृषि क्षेत्र हो गया, जबकि इसमें सेवा क्षेत्र आता है। तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं। अब सेवा क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट? जैसे बैंकिंग हो गया, जितनी भी नौकरियां होते हैं सरकारी, वे सभी किस में आते हैं? इस सेवा क्षेत्र में आते हैं। बीमा सेवाएं, चिकित्सा, बीमा सेवाएं, चिकित्सा, स्टूडेंट, ये सब किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। पर्यटन की बात करें, वो भी किस में आता है? तो बहुत सा आदि लिख दे, बहुत सा होता है। तो स्टूडेंट तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बैंकिंग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, सेवाएं, चिकित्सा आदि। अब स्टूडेंट हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसके जो क्षेत्र है 3 है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक है, और तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। अब आगे बढ़ते हुए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हुए? 3 हुए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब स्टूडेंट आगे बढ़ा जा, कुछ बातें इस प्रकार की हैं। जैसे हम बात करें आर्थिक विकास की पहचान, आर्थिक विकास की सही पहचान प्रति व्यक्ति आय से होती है। आय से होती है। आर्थिक विकास की सही पहचान बच्चा लोग किससे होता है? प्रति व्यक्ति आय से होती है। आर्थिक विकास की माप में कई चर होते हैं। आर्थिक विकास की माप में कई चर होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा। स्टूडेंट बहुत सी बातें होती है। आर्थिक क्षेत्र में सिर्फ आर्थिक नहीं आता, बल्कि राजनीतिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, स्टूडेंट सांस्कृतिक भी आता है, शिक्षा भी आता है। अब स्टूडेंट ये साक्षरता, प्रति व्यक्ति उपभोग या प्रति व्यक्ति आय, वो भी इसी में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, आर्थिक विकास मूलतः मानवीय विकास है, या आर्थिक विकास मूलतः मानवीय विकास है। मानवीय विकास, आर्थिक विकास मूलतः मानवीय विकास है। एक प्रश्न और बनता है कि 1998 में नोबेल किस भारतीय को पहली बार मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल मिला। स्टूडेंट ये प्रथम जो वैज्ञानिक थे आर्थिक क्षेत्र के, जिन्हें नोबेल मिला आर्थिक क्षेत्र में। कब मिला? 1998 में। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत 1998 में, और पहला व्यक्ति जो पाए थे भारतीय स्टूडेंट, उनका नाम अमर्त्य सेन है। आर्थिक क्षेत्र में जो पहला नोबेल दिया गया अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। और प्रश्न जैसे आते हैं कि आर्थिक विकास को स्टूडेंट गरीबी के विरुद्ध लड़ाई माना किसने? यहां लिख देते हैं आर्थिक विकास को, आर्थिक विकास को आर्थिक विकास को गरीबी के
विरुद्ध लड़ाई माना किसने? महबूब उल हक, महबूब उल हक ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न। आइए हम लोग इसका दोबारा देखते हैं स्टूडेंट। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के रूप में आज पहला लेसन हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो स्टूडेंट, अर्थशास्त्र जो है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है तथा मानवीय मूल्यों को प्रकट करता है। तो स्टूडेंट, विकास कितना हुआ है, कितना होना बाकी है, ये अर्थव्यवस्था बताता है। तो आर्थिक विकास से मतलब है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, स्टूडेंट प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इसमें बहुत सी बातें आती हैं। तो इस प्रकार से जो अर्थ व्यवस्था के प्रकार हैं, 3 प्रकार के हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और स्टूडेंट राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ सरकारी के साथ साथ निजी स्वामित्व की गतिविधियां मिलती हैं, जिससे हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये बात करें तो भारत के जो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम अमर्त्य सेन था, 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब स्टूडेंट, बात करते हैं विकास, आर्थिक विकास के जो क्षेत्र हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के क्षेत्र 3 हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को प्रधानता दी जाती है, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक प्रधानता दी जाती है और तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं की बात की जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास को ये गरीबी के विरुद्ध लड़ाई माना किसने? महबूब उल हक ने माना है। तो इस प्रकार आज हमारा पहला लेसन अर्थशास्त्र में ही कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट दूसरा लेकर आगे उपस्थित होंगे। बस आज इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।